Hello everyone, welcome to Y Academy and this is lecture based on mensuration and चलिए आज का टॉपिक हमारा mensuration है। इसके पहले आपको शायद है आई डोंट नो कौन सा लेक्चर गया है, मुझे याद नहीं है क्योंकि अब ये किस समय कब कब शूट हो रहे हैं ये भी कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी सीक्वेंस में टॉपिक होगा आई थिंक वो गया होगा आपको। तो चलिए mensuration स्टार्ट करते हैं हम लोग। mensuration में कुछ बातें हैं वो हम डिस्कस करते जाते हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो जिसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा उसके क्वेश्चंस पे करने से उसकी पकड़ अच्छी बनती है। ठीक, तो मेंसुरेशन अच्छा टॉपिक है और इसको ढंग से प्रिपेयर भी कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होता है। फिजिक्स में तो बहुत अच्छा यूज़ होता है और इसी तरीके से आप मैथ्स का तो है ही है, तो इसको आप इग्नोर मत करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे उसकी बातें समझेंगे धीमे धीमे करके, बहुत ज़्यादा क्या बोला जाए। तो मेंसुरेशन में आप दो तरीके के मेंसुरेशंस में पार्ट देखोगे, इसके दो पार्ट देखोगे। एक पार्ट आप देखोगे, एक पार्ट देखोगे 2D मेंसुरेशंस। 2D मेंसुरेशंस, ये मेंसुरेशन आप सब लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरह से। ऐसे पढ़ तो सर जी ये भी रखा हमने, हाँ हाँ भैया दोनों पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3D मेंसुरेशंस, मेंसुरेशंस, ठीक है ना। 2D मेंसुरेशंस में जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल के एरिया, जितने भी ट्रायंगल हैं। उसके बाद आप क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, या फिर कह दो कि क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ आप कह सकते हो कि पॉलीगॉन के बारे में पढ़ते हैं आप। एक्चुअली इसमें पॉलीगॉन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं सर्कल के बारे में, सर्कल हो गया। तो ये जो बातें आप देख रहे हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, सर्कल, इनके एरिए और भी एरिए, ठीक, एरिया वगैरह, पेरीमीटर वगैरह, तो इसमें आप क्या करते से पढ़ते हैं? एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? एरिया एंड पेरीमीटर। और सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं। जितनी चीजें इसमें रिलेट करती हैं वो सारी बातें आप इसमें पढ़ते हैं। इनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको इनकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। एक टॉपिक जो इसी में सर्कल पढ़ते हैं, इसी में एक टॉपिक और पढ़ते हैं सर्कल के साथ साथ, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। वो इसी का पार्ट है एक्चुअली में सर्कल का, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना। ओके, तो ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये सेक्शन जो देख रहे हो 2D मेंसुरेशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके समझने से यकीन मानिए कि ज्योमेट्री में बहुत अच्छी समझ हो जाती है। इसको मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपकी क्लास में, इसको मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। बोलोगे सर क्यों पढ़ाने वाले नहीं हैं? मुझे लगता है कि इसमें मैं समय बर्बाद करूंगा आपका पढ़ा करके, क्योंकि कुछ बच्चों को ठीक ठाक या ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को ठीक ठाक नॉलेज हो जाती है इसमें। लेकिन मैं 2D मेंसुरेशन में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स वगैरह जरूर बताऊंगा आने वाले समय में। वो हो सकता है मैं तुमको प्लेन ज्योमेट्री जब पढ़ाऊँ ना तो 2D मेंसुरेशन को वहीं पढ़ा दूँ। जब मैं प्लेन ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो 2D मेंसुरेशन वहीं पढ़ा दूंगा, क्योंकि प्लेन ज्योमेट्री एक्चुअली में जो पढ़ने वाले हो वो सारे जो ज्योमेट्रिक फिगर्स आप पढ़ते हैं वो प्लेन 2D मेंसुरेशन का ही पार्ट होते हैं। इसलिए इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ 3D मेंसुरेशन को। क्लियर है? 3D मेंसुरेशन सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? 3D मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं देखो। प्रिज्म आता है, पिरामिड आते हैं, पिरामिड आते हैं, पॉलीहेड्रॉन आता है, ठीक। लेकिन ये सब सिलेबस में नहीं है आपके, इस सिलेबस में नहीं है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका क्यूब, ये सिलेबस में है। क्यूबॉइड, ये सिलेबस में है, ठीक। इसके बाद आता है आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर, फ्रस्ट। इतनी बातें आपको सीखनी है, मतलब मैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड फ्रस्टम ये पढ़ाने वाला हूँ। इन तीन बातों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट टीच यू दीज थ्री थिंग्स, क्योंकि ये आपने ना 9th में पढ़ा है, ना ही 10th पढ़ा है, ना 8th क्लास में पढ़ा है। ये बहुत अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जहां पर इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हमारे सिलेबस में ये नहीं है। क्लियर है ना? बस बेटा लोग हमारे सिलेबस में ये नहीं है ये, तो आप समझना आज हम लोग मेंसुरेशन में सिर्फ इसको पढ़ेंगे 3D मेंसुरेशन को। इसको पढ़ेंगे 3D मेंसुरेशन को। आप समझ लीजिए जो आपको करना है इसमें से
इस सेक्शन में आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो ट्राइंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलिस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल, इन सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं। स्केलिन ट्राइंगल क्लियर है ना। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में आप पढ़ोगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, और पैरेललोग्राम, रोम्बस, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ट्रेपेजियम, जिसपे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। पॉलीगॉन तो आप जानते हो, रेगुलर पॉलीगॉन दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है, एक्सटीरियर एंगल के सम दिए हुए हैं या एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसी एक पर्टिकुलर साइड पर, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। और डायगोनल्स, एक पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसी बनने वाले हैं। सर्कल, ये एक सेक्शन इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है सर्कल। ये जो पूरा टॉपिक देख रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी पॉसिबिलिटी 3D मेंसुरेशन के केस में भी आ जाती है, यहाँ भी आ जाती है, मगर ये है 2D का पार्ट। ये दे सकते हैं वो आपके एग्जाम में जबरदस्त तरीके से। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा जरूरी। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया, ठीक है ना, और सेगमेंट, सेक्टर, और बस ये जो सेगमेंट सेक्टर का एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वैसे तो एरिया ऑफ सर्कल भी पूछा जा सकता है, और इन दो बातों को दिमाग में रखना है बस। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास बातें हैं वो इन पे क्वेश्चंस आते हैं, सेगमेंट और सेक्टर के एरिया एंड क्या सकते हो वो पेरीमीटर, क्या कर सकते हो, पेरीमीटर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ दी, अच्छा आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ स्किप हो रहा है। लेंथ ऑफ आर्क इनके बारे में पढ़ोगे, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ोगे, सेंट्रल एंगल भी इसी में पढ़ोगे आप। सेंट्रल एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेंट्रल एंगल का यूज क्या है। तो ये सारी बातें जो देख रहे हैं ये पढ़ने वाले हैं सर्कल में। उसके सर ये जो एरिया एंड पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, हाँ देखो वही चीज है ना, पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस, इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले। तो ये कुछ इसकी ब्रांचेज है। इसमें इतना खास नहीं है, इसमें इतना खास नहीं है कि इतने सारे ब्रांचेज हो। क्यूब मतलब क्यूब ही रहेगा, क्यूबाइड मतलब क्यूबाइड ही रहेगा, सिलेंडर मतलब सिलेंडर ही रहेगा, एंड कोन मतलब कोन रहेगा, स्फीयर मतलब स्फीयर रहेगा, फ्रस्टम। हाँ, स्फीयर में दो चीजें जरूर पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, एक तो स्फीयर हो जाएगा और दूसरा हेमी स्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमी स्फीयर। लेकिन हो सकता है आपको सिलेंडर में एक हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, वो हॉलो सिलेंडर। देखो मैं सारी बातें बता रहा हूँ बेटा, पढ़ाना सारी बातें संभव नहीं होती हैं। ये जो लेक्चर्स बनाए जाते हैं, ये लेक्चर सिर्फ आपको क्विक रिकॉल कराने के लिए बनाए जाते हैं कि ताकि आप थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करवा दिए तो थोड़ी आपको प्रैक्टिस में बूस्टअप मिल जाता है। अगर आप बस इनसे अगर आपने सही तरह से पूरे बातों को समझा तो आप खुद से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सभी लोग पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं और आई होप आप सभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट्स वगैरह भी ठीक आ रहे हैं आपके। मेरा मानिए कि प्रैक्टिस अपने हिसाब से भी बहुत अच्छी करिए आप। यहाँ जो पढ़ाया जाए उसको तो आप सीरियस लीजिए, लेकिन अपने हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए। और मैं देखता हूँ कि ग्रुप खाली पड़ा रहता है। ये लेक्चर जब तक आपके पास में आएगा तब तक काफ़ी समय बीत जाएगा, लेकिन ग्रुप खाली पड़ा हुआ है। नोबडी आस्क देयर क्वेरीज। अच्छा हाँ, ये जो चैप्टर है, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी ज़्यादा ऑप्शन दिए रहते तो मैं जरूर टिक कर देता हूँ, लेकिन मेरा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पर होता है रेदर देन फाइंडिंग आंसर। मैं आंसर पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं कैलकुलेशन पे फोकस इसलिए नहीं करता हूँ। आप सभी बच्चे इतने तो बड़े हो गए हैं कि अब कहीं कैलकुलेशन है तो आप खुद से कर सकते हैं कि उसको भी सर करके दिखा रहे हैं। तो ये कोई पीजी, केजी या एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की क्लासेस नहीं है कि जहाँ पर बेटा देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना टेबल पढ़ेंगे, ऐसा सब कुछ नहीं है यार। वी जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मेरी कैलकुलेशन कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो इट इज नॉट अ बिग डील। आपको खुद से ही इस चीज को सोचना है, हाँ सर ने कर दिया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे प्लीज ध्यान रखो। हाँ, कॉन्सेप्ट की जगह मान लो मैंने कुछ मिस कर दिया, कुछ बताया नहीं या कुछ ऐसा रह गया तो हाँ जरूर अब मुझे बताइए, ठीक है, ओके। और प्लस क्या होता है ना कि अब क्लास में लाइव चलने का और ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा वेरिएशन इसलिए हो जाता है कि लाइव में आप सब सामने बैठे होते हैं तो आप कुछ न कुछ रिएक्शन देते रहते हैं। हमने अब यहाँ अब ऑटोनोमस चल रही चीजें। अब मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने कुछ भी बोल दिया, नोबडी हेयर टू
डू रिएक्शन ऑन दिस, ठीक है ना, कोई है ही नहीं है। तो होता ये कि हाँ ठीक है, जो हमने बोल दिया वही है, अब दिमाग में वही चीज चल गई और उसको हमने लिख दिया। क्लियर है ना, तो थोड़ा इसका भी होता है। तो जो भी ऐसा कुछ लगे तो प्लीज इंटरप्ट मी, ओके। चले चलते हैं आगे की तरफ। तो बेटा ये जो देखा ना, ये मैंने जो ब्रांचेस यहाँ डिस्कस कर दी कि सिलेंडर क्या, हॉलो सिलेंडर और सिलेंडर तो पता ही है, सिलेंडर डिस्कस किया जाएगा इसके साथ में, सिलेंडर क्या होता है, ठीक है ना, दो बात ये हो गई। कोन में, कोन और फ्रस्टम दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। कोन के बाद फ्रस्टम आता है, स्फीयर हम बीच में डाल दिया, लेकिन कोन के साथ फ्रस्टम चलता है। कि फ्रस्टम जो पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन ही पढ़ना है, एक्चुअली फ्रस्टम ऑफ कोन ही पढ़ना है हमको, ओके। तो ये इतना पोर्शन आपको डिस्कस किया जाएगा। ये वाला मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस सेक्शन में। आपको लगे कि नहीं सर इसको पढ़ाओ, इतना डिटेल्ड मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आप कहोगे तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा। तो प्लीज मुझे बताइए ग्रुप में कि सर ये सेक्शन भी ले लीजिए, इसमें बहुत शानदार शानदार चीजें हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप जितना जानते हैं, मैं उससे ज्यादा आपको बताऊंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर। देखो एक बात समझो, ये कोई क्लासेस इस तरह से नहीं बनाई गई हैं कि इनका कोई मोटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंगेज करना हो, नहीं। यहाँ पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं रखी गई है पढ़ाते दौरान। आपको बस ये हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो, इट इज ओनली इंटेंशन, ठीक। अब चाहते ये हैं कि उसमें आप कितना इंटरेस्टेड हैं कोई चीज पढ़ने में, ये हमें फील होना चाहिए। तो हम मेहनत करने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसमें पढ़ाया जाए, तो मैं जरूर इसके लिए या तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में प्लेन ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, अदरवाइज इसका थोड़ा डिटेल्ड लेक्चर मैं अलग से बना दूंगा। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन के लिए बोल रहा था, वैसे ही मैं इसके लिए भी बना दूंगा, ठीक। लेकिन ये सारी बातें लास्ट तक आपको मिलेंगी, एक साथ कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि आप ही कह रहे हैं तो अभी मिल जाए। जो मैं बोलता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ये करवाऊंगा, इट विल बी द लास्ट सेशन। लास्ट सेशन का मतलब जब आपके पास में लास्ट लेक्चर पहुंच रहा होगा, ठीक। उसके बाद अब मैं वहां पर से बीच में डालना स्टार्ट करूंगा। इन पे डीपीपी मिलेगी, इन पे टेस्ट नहीं होगा। जो टॉपिक मैं पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ मैं डीपीपी में प्रोवाइड कर दूंगा, टेस्ट नहीं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप सब्जी तक अब क्वेश्चंस करिए उतने। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत देर बात हो गई हमारी, ये पूरा सेक्शन था जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ मुझे, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा समय दो मुझे, मेरे पास यहाँ पर चलिए ओके। तो ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब किसके बारे में? क्यूब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्यूब के बारे में, कि क्यूब क्या होता है। आप सभी को मालूम है क्यूब कुछ इस तरह से होता है। ये क्यूब है, सबको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है, साइड की पावर 3। अगर मैं इसके साइड को ए ले लेता हूं, सॉरी इसकी साइड को ए ले लेता हूं, ठीक। ए ये हो गई, 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 क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा ए क्यूब। और मैंने कहा इसका एलएसए क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, एलएसए। तो आपने कहा सर इसका एलएसए हो जाएगा 4a²। टीएसए कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 6a² हो जाएगा। लेकिन सर और कुछ तो बताइए, ये तो हम भी जानते हैं, आइए और कुछ बताते हैं। देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं, जो जो ऐसा लगता है कि मुझे ये बताने चाहिए तो वो सब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए पॉइंट्स हमने पहले ही, तो एक देखो, एक हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एक हेमीस्फीयर इसके अंदर डाल रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का ये सेंटर है। और इसी तरीके से हमने एक दूसरा, इस पूरे क्यूब को अगर हम एक हेमीस्फीयर के अंदर रख दें, किसके अंदर रख दें, हेमीस्फीयर मतलब एक गोले के अंदर रख दें, गोले के अंदर रख दें, एक हॉलो हेमीस्फीयर के अंदर इस क्यूब को अगर रख दूं मैं, तो वो क्यूब, वो जो हॉलो हेमीस्फीयर है उसकी रेडियस क्या होगी,
और एक गोला, एक स्फीयर मैंने इसके अंदर रखा क्यूब के, तो उसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है ना। हाँ समझ रहे हो ना, हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। और जो रखा जा रहा है हेमीस्फीयर, ठीक, मजा तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह से रखा गया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से रखा गया है इसको, बाहर साइड से मैं दिखा देता हूँ तुमको। आ, तो इस तरह से रखा गया है इसके अंदर, और ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ। और इसके अंदर कुछ इस तरह से एक हमने क्या रख दिया है, स्फीयर, तो इसके अंदर रख रहा हूँ। अब ये सेंटर, दोनों का यही सेंटर है। अब यहाँ से, तो अब इसकी जो साइड हमने ली वो ए ली, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, साइड ए है, ए है और ए। तो हम कहते हैं कि अगर मान लो कोई हेमीस्फीयर, कोई सॉरी हेमीस्फीयर निकल रहा है, कोई क्यूब के अंदर एक स्फीयर रखा गया है और किसी स्फीयर के अंदर क्यूब रखा गया है, ठीक है ना। उन दोनों ही केसेस में तो अंदर वाला जो क्यूब होगा उसकी रेडियस स्मॉल आर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं, रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, स्फीयर मतलब स्मॉल आर, एंड दैट इज इक्वल टू, उसको लिख लो a/2 है जहां तक, यस a/2, a/2। अब रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस क्या होगी, एंड दैट इज √3/2 इंटू ए, ये इसकी होगी √3/2 इंटू ए, आई थिंक यही है, बिल्कुल सही। इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल आर, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू ये। तो ये जो आप देख रहे हो, कुछ इस तरह की भी कंडीशन बन सकती है आपकी क्यूब के साथ। हाँ मैं इनमें कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ और ये बात आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चलो मैं आगे की तरफ, देखो यार अब लेक्चर बनाए जाएंगे तो उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत की जाएगी ना। इसको आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, क्यूबॉइड की। उसके बाद हम लोग क्यूबॉइड की बात करेंगे, क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड को ध्यान से देखो, क्यूबॉइड सर ये तो जानते हैं, इसमें क्या पढ़ाएंगे आप एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन एक बार इसका रिवीजन, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें पढ़ाने वाला हूँ। वो पॉइंट ऐसा है जो आपको थोड़ा यहीं पे समझ में आने वाला है, दिखाऊंगा तब पता लगेगा, देखते जाओ फटाफट। अब भैया इसकी लेंथ l है और हाइट h है और ब्रेथ b है, ठीक। वॉल्यूम अगर निकालने गए इसका हम लोग, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कर दिया गया LBH। तो सर LSA क्या हो जाएगा, तो 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी कर दिया गया इंटू हाइट कर दिया गया। सर TSA क्या कर दिया गया, TSA भी वही रहेगा जो आप जानते हैं, LB BH प्लस HL, रिविजन तो हो रहा होगा, ठीक। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक पॉइंट आएगा नया, उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। पॉइंट ये है कि अ क्यूबॉइड कैन बी पुट इन अ हेमिस्फीयर इफ अ क्यूबॉइड पुट इन अ hemisphere, then radius of that hemisphere मतलब r is equal to square root of 4h square l square प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। मतलब सर क्या कहते हैं आप, इसका मतलब क्या है, मतलब बता देखो जरा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लो एक हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से है, ठीक। इसके अंदर एक क्या रखा गया, क्यूबॉइड रखा गया, क्या रखा गया, क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड इसके अंदर रखा गया है, ये क्या रखा गया है, क्यूबॉइड रखा गया। इस क्यूबॉइड की हमको लेंथ पता है और ब्रेथ पता है और हाइट भी इसमें होगी। मैंने इसको 2D शेप में बनाया है, ये कोई सेमी सर्कल नहीं है, ये हेमिस्फीयर है। अंदर जो रखा गया है वो क्या है, उसकी वो क्यूबॉइड है, क्या है वो क्यूबॉइड। तो उस क्यूबॉइड की हमें क्या निकालनी है, उस क्यूबॉइड की हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी जाएगी।
मतलब इस क्यूबॉइड को इसके अंदर रखा गया है, हेमीस्फीयर के अंदर। तो बेटा उस हेमीस्फीयर की रेडियस क्या है? अगर हमको उस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है तो उस इसकी हेमीस्फीयर की रेडियस क्या होगी, इसकी ये रेडियस क्या होगी। तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला जो है स्मॉल r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4h² प्लस l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है ना? ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? क्यूबॉइड में। एक एक्स्ट्रा चीज हमने यहाँ पढ़ा, इसके साथ रिवीजन के साथ में एक एक्स्ट्रा बात हमने वहां पढ़ी है। बस इन्हीं एक्स्ट्रा बातों को आप नोट करते रहिए, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दैट। ठीक है, चलिए। और कोशिश मेरी ये है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी पढ़ाई जाएं जो आपने नॉर्मल क्लासेस में नहीं पढ़ी हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा समय ये देना पड़ेगा कि धीमे धीमे ही वहां तक हम पहुंचेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ रफ कर दूं मैं इनको, नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आई होप। चलिए अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है समझिए। सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में एक बात तो मैंने जो पढ़ाई है, अगर जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो जानते हैं कि अगर आप एक रेक्टेंगुलर सीट्स ले लें, रेक्टेंगुलर क्या ले लें? सीट ले लें। आपने एक रेक्टेंगुलर क्या ले ली? सीट ले ली, ठीक है ना? ये रेक्टेंगल ले लिया और इसको मैंने ए बी ले लिया। इसको मैंने क्या ले लिया? पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इस पॉइंट को नाम मैंने बी दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ए बी को एक्सेस मान रहा हूँ, इसको क्या लेके चल रहा हूँ? एक्सेस। ये एक्सेस है। अब इसको 360 डिग्री में रिवॉल्व करेंगे। कितने डिग्री पे? 360 डिग्री में इसको रिवॉल्व करेंगे। जब 360 डिग्री में रिवॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की कहानी हमारे पास में आ जाएगी। ये बन जाएगा हमारे पास में एक सिलेंडर। तो ये तो रेक्टेंगल है, तो मतलब ये एंगल 90 और ये एंगल क्या होता है? 90 होता है। तो हमेशा ये राइट, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। राइट सर्कुलर सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। तो आप कोई भी पेपर की सीट अगर लेते हो ना, पेपर की सीट को अगर पेपर की सीट में लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक लेंथ या ब्रेथ को एक्सेस मान के उसी के एक्सेस पे घुमा दोगे 360 डिग्री, तो आपको हमेशा सिलेंडर मिल जाएगा। और ये इसकी कहलाती है h एंड दिस इज कॉल्ड r रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। इसको दूसरे शब्दों में एक बार समझ लो कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये जो फॉर्मूला है, एक्चुअली मैं इस फॉर्मूले को हमेशा टॉप पे लिखता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग स्ट्रीम से इस चीज को समझाने के लिए आया था, तो इसलिए मैं हुआ अलग, मतलब मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। वॉल्यूम कभी निकालना होता है तो ध्यान रखना किसी फिगर को, एरिया ऑफ बेस लेते हैं, उसमें एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? और अगर एरिया निकालना होता है कहीं पे, तो एरिया के लिए पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर इनटू हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? पेरीमीटर इनटू हाइट लेते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर? इन दो फॉर्मूलों को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो, बहुत काम के हैं। जहां पर ना समझ में आए वॉल्यूम, तो कई बार क्या करते हैं वो, इसी के केस में इसका ये बेस होता है। ये क्या है? बेस। अब बात करते हैं हम लोग इसमें CSA की। CSA होता है इसमें, जैसे कोन और क्यूब और क्यूबॉइड में LSA होता है, वैसे यहाँ CSA होता है, दैट इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CSA 2 पाई r। ये 2 पाई r क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। सरकमफ्रेंस, यहाँ पर सरकमफ्रेंस भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, मतलब पेरीमीटर की जगह पे आप सरकमफ्रेंस भी डाल दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा फ्रेंस, हाँ। अब इनटू हाइट करो, ठीक है ना? हाँ, ये दो बातें एक साथ चलने वाली हैं, और ये ब्रैकेट डाल दो बड़ा सा, ठीक है ना? हाँ, समझे नहीं समझे? तो अब ये सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, मतलब देखो बेस क्या है? सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r, और हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फॉर्मूला यहाँ पे जो बन के आता है पाई r स्क्वायर h, यहाँ पे फॉर्मूला जो बन के आता है 2 पाई r h, ये फॉर्मूला यहाँ बन के आता है। सर TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जितने सरफेसेस आपको समझ में आ रही है, जिन सरफेसेस में पेंट कर सकते हो, उन सारे सरफेस का एरिया यहाँ पर पटक लो। देखो
कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ ही जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला जो लेते हैं हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला, टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। क्लियर है ना? ये फॉर्मूले। सर हॉलो सिलेंडर के बारे में बताइए। हॉलो सिलेंडर के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अलग स्ट्रीम में चले जाएंगे तो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा, लेकिन तब भी थोड़ा जान लो हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि आप जितने भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अपने आसपास देखते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट कैसे हैं? हॉलो। बहुत कम आपको सॉलिड सिलेंडर मिलते हैं, हॉलो मिलते ही, हॉलो ही मिलते हैं। जो मार्कर से लिख रहा हूँ ये भी हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल है। ठीक, ये हॉलो सिलेंडर। ठीक, अब हॉलो सिलेंडर में ये जो पार्ट देख रहे हो जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये जो सेल जैसा दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ठीक। तो ये जो रेडियस यहां से लेकर के यहां तक रेडियस गई है, ये गई है कैपिटल आर गई है। यहां से यहां तक जो गई है, ये गई है स्मॉल आर। क्या क्या गई है? स्मॉल आर। ठीक, दिस इज हाइट एच, ये हाइट एच है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल used, the volume material used used volume material which is used, which is used, जो यूज किया गया है टू मेक हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। मान लो हॉलो सिलेंडर मटेरियल जो हो सकता है वो प्लास्टिक का हो सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, सॉयल का बन सकता है, मेटल का बन सकता है, ठीक है ना, किसी भी चीज का बन सकता है, जिसका वुड का बन सकता है, वुड का बन सकता है, किसी का भी। तो क्या निकालते हैं उसका? वो होता ये है कि, सॉरी, पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है ना, ये हमेशा फॉर्मूला होता है। बाहर वाले की हाइट जो होगी, अंदर वाले की जो हाइट होगी, दोनों सेम होंगी, लेकिन बस रेडियस वेरी कर जाएगी। ये स्मॉल आर है और ये क्या है? कैपिटल आर, यहां से यहां तक की। क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। ओके सर, इसका कर्व, इसकी इसका 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 सीएसए क्या होता है? सीएसए क्या हो, इसका सीएसए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या है? हॉलो सिलेंडर का सीएसए ये है कि जो अंदर की सरफेस देख रहे हो ये वाली, एक मिनट मैं उसको रेड पेन से थोड़ा अलग तरह से करूंगा। हालांकि मैं ये सब बताने के लिए नहीं सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ जंप कर गया हूँ। ठीक है ना, जहां जहां रेड का बॉर्डर है, यहाँ यहाँ आप करने वाले हो, इसी सरफेस की एरिया निकालने वाले हो। ये देखो, अब देखो मैंने यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, मतलब ये कर्व सरफेस पे कर रहा हूँ। तो सीएसए ऑफ आउटर सिलेंडर, सीएसए ऑफ इनर सिलेंडर, दोनों में सीएसए मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, वो होता है 2 पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। ये होता है फॉर्मूला हमारा सीएसए। ठीक, ये सीएसए का फॉर्मूला होता है। सर टीएसए का बताओ। टीएसए का यार खुद से सोच लो। टीएसए में क्या होगा, ये जो रिंग होती है ना, ये जो देख रहे हो, ये जो मैं रेड कलर, ये ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इस रिंग का भी एरिया लेंगे। 2 रिंग्स है ना, ये जो रिंग्स देख रहे हो मैं जिसको पेंट कर रहा हूँ, इन रिंग्स का भी एरिया लेंगे, एरिया लेंगे। तो टीएसए, टीएसए क्या हो जाता है, ये तो लेंगे लेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर इंटू एच प्लस रिंग का एरिया। दोनों रिंग का एरिया क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू पाई। ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये हमारे पास में हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट था। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये हॉलो सिलेंडर है। आगे चले हम लोग इसके बाद। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे सिलेंडर के कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, मैं करवाना चाहता हूं। या एक सेकंड रुकिए जरा।
अब मैं सिलेंडर के कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, इसको रफ कर दिया जाए। चलिए देख लेते हैं समय में है कि नहीं है, कि भाग रहे हैं हम लोग ऐसे ही। देखो फॉर्मूले और भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने इतने ही बनाए हैं। रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का, सबसे अच्छा बात ये। पूरे साल की चीज़ों को जो हम बहुत दिन तक करते हैं, उसको आप इतने कम टाइम में रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं सिलेंडर पर बेस्ड। मैं तो क्यूबन क्यूबॉइड भी करने वाला था, 1 मिनट में देखता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द radius of to right circular cylinder to right circular cylinder is 2:3, is 2:3, and this their heights are in the ratio, and their heights are in the ratio, heights are in the ratio 5:4, 5:4. Then ratio of their curved surface area, then ratio of their CSA, उनके क्या निकालने हैं, CSA निकालना, CSA का एरिया निकालना। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है पर्याप्त। रेशियो बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन देते हैं वो लोग। अब दो राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं, जैसे मान लो एक सिलेंडर हमारे पास में ये दिया गया है, ठीक, और एक सिलेंडर हमारे पास में कुछ इस तरह से ये दिया गया है। मैं समझा रहा हूं, इसकी रेडियस को R लिया गया, इसकी रेडियस को कैपिटल R लिया गया, ठीक। इनका जो रेशियो दिया गया 2:3 दिया गया। आगे एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, और इसकी हाइट को हमने h लिया, इसकी हाइट को हम कैपिटल H ले रहे हैं। तो h इज टू कैपिटल H इज इक्वल टू हमें दिया गया कितना, 5:4। कुल मिलाकर के इसको ऐसे लिख सकते हैं, R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 2/3। इसको लिख सकते हैं H अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 5/4, ठीक। फिर कह रहे हैं उनकी CSA का एरिया निकालिए। मान लेते हैं इसका CSA C1, इसका CSA C2। चलो C1 अपॉन C2 रखो। C1 का मतलब ये हुआ कि 2 पाई R इंटू स्मॉल h, ठीक। इसका मतलब हुआ 2 पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल H। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, H। अब R कितना है, 2/3, मतलब इस R को 2/3 लिख दिया, इंटू इसको हमने क्या लिख दिया, 5/4। तो हमारे पास कितना आया, 5 to the 10, 12, 5, 6, 5:6 हमारे पास में क्या आ गया। इज इट क्लियर? तो C1 C2 का जो रेशियो आया है दैट इज 5:6। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, लेकिन अब थोड़ा समय की कमी होने के कारण अब आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करने वाले हैं। लेकिन अगले 5-6 लेक्चर के अंदर विजुअलाइजेशन जबरदस्त हो जाएगा, मगर बेटा प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ेगी। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं, मैं अच्छे क्वेश्चंस करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और उन अच्छे क्वेश्चंस को आप अपने जीवन के बेहतरीन क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आपको है, उनकी अच्छे क्वेश्चन की हेल्प से। क्लियर है ना? बेहतरीन क्वेश्चंस भी ढूंढना है और उन अच्छे क्वेश्चंस को भी आत्मसात कर लेना है, मतलब हाँ ऐसा भी हो सकता है, आपकी अप्रोच बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।